हेलो गाइस, आपका स्वागत करता हूँ। चलो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या बन रखी थी। जहाँ के लोगों को पानी के लिए दूसरे गांव का मोहताज रहना पड़ता था। वहाँ के बच्चे और बूढ़े सभी लोग दूसरे गांव मटकियों से पानी लेने के लिए जाया करते थे। उस गांव में एक छोटा सा कुआं होने के बावजूद भी वहाँ से कोई पानी नहीं लाता था। वो कुआं एक टूटे फूटे घर के अंदर था। वो बड़ा सा हवेली सुनसान सा था। उसके अंदर से कोई भी आदमी पानी कभी नहीं लाता था। क्या कारण था वो किसी को भी नहीं पता। वहाँ के बच्चे अपने परिवार वालों से कई बार पूछने की कोशिश करते हैं कि हम इस कुएं से पानी क्यों नहीं ला सकते, क्या दिक्कत है। बट गांव वाले उन्हें कुछ ना बता करके भी चुप हो जाते थे। कोई भी व्यक्ति बच्चों तक उस बात को बताना नहीं चाहता था। उस कुएं में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो उन बच्चों के सुनने के लायक नहीं है। जब बच्चे एक दिन खेलते खेलते उसी हवेली के पास पहुंच जाते हैं तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम सुरेश था, वो कहता है चलो हम इस हवेली के अंदर घूम के आते हैं। बट उसके साथ जो उसके साथियां थे वो कहते नहीं, हमारे पेरेंट्स ने मना किया है इस हवेली के अंदर जाने के लिए। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो वो हमें मना कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा। और सभी बच्चे ऐसे ही कहने लगते हैं। बट सुरेश कहता है चलो कभी हम नहीं गए हैं, एक बार घूम के आते हैं। पर बच्चे उसकी बातों को बार बार नकार रहे थे, बार बार उसकी बातों पे ना कर रहे थे कि नहीं जाएंगे हम। लास्ट में कोई भी बच्चे उस हवेली के अंदर नहीं जाते, सभी वहाँ से लौट जाते हैं। सुरेश को मन था कि उसके अंदर जाएं और देखे, बट क्या करते, वो अकेले जा भी नहीं सकता था। फिर सभी बच्चे खेलते खेलते वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। लास्ट में फिर अगले दिन इसी प्रकार बच्चे वहाँ पे गोलियाँ और गुल्ली डंडा खेल रहे थे। तो बच्चों से वो गुल्ली उस हवेली के अंदर चली जाती है। सुरेश कहता है कल तो नहीं गए, अब लाने कोई जाएगा या फिर नया बनाओगे। तभी बच्चे कहते हैं हम नया बना लेंगे, बट हवेली के अंदर नहीं जाएंगे, और जाना है तो जिसने मारा है वही जाएगा लाने। लास्ट में सुरेश कहता है चल भाई मैं तेरे साथ जाता हूँ। और वो दोनों बच्चे उस हवेली के अंदर जाने लगते हैं। हवेली बहुत ज़्यादा घना था और डरावना सा। सुरेश और वो बच्चा उस हवेली को देख करके थोड़ा सा तो घबरा रहे थे, बट धीरे धीरे वो अपने सामान की ओर जाए जा रहे थे। उस हवेली में पूरे जंगली पेड़ के लरी आ चुकी थी। पूरा घर टूटा फूटा सा था, वहाँ पे कोई भी सामान नहीं था। बट गांव वाले जो कहते थे कि उसके पीछे उस घर के पास एक कुआं है, तो वो कुआं कहाँ है उस बच्चे को तो दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे वो उस हवेली के अंदर जाते जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा खाली सा जगह था जो उस घर का हॉल होगा। उस हॉल के बीच में एक बड़ा सा गहरा सा गड्ढा था जो पेड़ पौधों से घिर चुका था। लग नहीं रहा था कि वहाँ पे कोई गड्ढा भी होगा। जब सुरेश धीरे धीरे से उस पत्तों को हटा के देखता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं था, जिस कुएं में उसकी गुल्ली गिर चुकी थी। सुरेश कहता है देखो यहाँ पे है, अब हम इसे कैसे निकालेंगे। लेकिन निकालने का कोई भी सुविधा नहीं था। छोटी छोटी उस कुएं में गोल गोल घूमी घूमी सी एक सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जिससे कोई जा करके उसको निकाल सकता था। बट सुरेश कहता है ये इतनी घने कुएं के अंदर जाना सही नहीं, चलो हमने देख लिया, अब लौट चलो, नया बना लेंगे। बट उसका दूसरा दोस्त कहता है नहीं, यही वाला निकालना है, दूसरा बनाने का समय नहीं है, अब शाम होते जा रहा है, कब खेलेंगे। इतना कह करके सुरेश का दोस्त धीरे धीरे उस कुएं के अंदर उतरने लगता है। उतरते उतरते वो जब उसको उठाने ही जाता है
तभी कुएं के नीचे से किसी औरत के बाहर आने का थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जैसे कोई औरत कुएं से बाहर निकल रही है। सुरेश डर जाता है और अपने दोस्त को कहता है, भाग वहाँ से भाग। बट उसका दोस्त भागने से पहले ही वो औरत उसे कुएं के अंदर खींच लेती है। सुरेश बहुत ज़्यादा डर चुका था कि वो करे तो करे क्या। वो सीधे उस हवेली से भागने लगता है और भागते भागते ये पूरी जानकारी अपने दोस्तों को देता है। जब उनके दोस्तों को ये बात पता लगती है, फिर वो और बुरी तरह से डर चुके थे। वो कहते हैं, चलो घर वालों को बताते हैं, और वो सीधे दौड़ के अपने घर वालों को बताते हैं। घर वालों को ये बात जैसे पता लगती है, पूरे गांव वाले मिल कर के उस कुएं की ओर आते हैं तो देखते हैं जो सुरेश के साथ वो उस लड़का आया था, वो लड़का उस कुएं के अंदर ही मर चुका था।